नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अपनी चैनल शार्क विस्टा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम रियल एस्टेट में ही पैसा क्यों लगाएं। देखिए, हमारा जो चैनल है वो बेसिकली इस चीज पे काम करता है कि क्या आप एक सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक आप लोगों के लिए चुना है ताकि आप ये समझ पाओ कि रियल एस्टेट का पावर क्या है। रियल एस्टेट से क्या हम एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो क्या वो सही है। क्या जमीन में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो क्या वो सही है मेरे लिए। तो इस चीज के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि रियल एस्टेट होता क्या है। जब आप जमीन में पैसा लगाते हो तो जमीन का वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट करता है। जब भी हम जमीन में पैसा लगाते हैं, एक नॉर्मल इंसान क्या चाहता है? एक नॉर्मल इंसान ये चाहता है कि मेरा घर हो, या फिर अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो ये चाहता है कि मेरा ऑफिस हो, या फिर कोई शॉप हो, या फिर कोई फैक्ट्री हो, कुछ भी चीज है। तो उसके लिए उसको एक जमीन एक्वायर करनी पड़ती है, एक जमीन लेनी पड़ती है। उस जमीन में वो अपने तरीके से कुछ बना रहा है, या फिर वो डायरेक्टली कोई घर खरीद रहा हो, या फिर डायरेक्टली कोई ऑफिस खरीद रहा हो, लेकिन उसे एक जगह एक्वायर करना पड़ता है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जमीन जो है वो लिमिटेड है। जमीन कभी भी बढ़ नहीं सकता है। जितना भी जमीन पृथ्वी में है, क्या वो जमीन पृथ्वी से बाहर चल जाएगा क्या? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि जो पैसा आप यूज करते हो, पैसा तो प्रिंट हो सकता है, लेकिन जमीन नहीं हो सकता है। इसीलिए जमीन को आपको एक्वायर करना बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर्टी एक इंसान के पास होना बहुत जरूरी है। और जिस हिसाब से आप समझो कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जितने लोग बढ़ रहे हैं, सब जगह सब इंसान को एक जगह चाहिए रहने के लिए। तो जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, जमीन और कम होते जाएगा। और जितना कम होते जाएगा जमीन, उतना ज्यादा डिमांड जमीन का बढ़ते जाएगा। और आप समझो कि अगर आप आज के आने वाले 5 साल के बाद आप अगर आप ये चीज देखोगे, तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि जो वैल्यू आज 10 रुपए था वो वैल्यू कल होके 20 रुपए हो जाएगा, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है ना। तो हर चीजों को देखते हुए मैं ये बोलूंगा कि आप जमीन में आज से ही पैसा इन्वेस्ट करिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक पैसा इकट्ठा करो, उसके बाद आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। ये चीज तो देखिए सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है, और एक नॉर्मल इंसान के लिए तो एकदम भी पॉसिबल नहीं है। आप लिवरेज लो। लिवरेज मतलब क्या हुआ कि आप लोन लेकर लो जमीन, लेकिन लो। ये चीज मैं क्यों फोर्सफुली आपको बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे मैं लखनऊ में रह रहा हूं, मैं लखनऊ में प्रॉपर्टी का वे देखता हूँ, या फिर प्रॉपर्टी का काम देख रहा हूँ। तो मुझे ये चीज इतना अच्छा लग रहा है कि लखनऊ इस वे में डेवलप कर रहा है कि यहाँ मेट्रो सिटी हो गया, यहाँ इतना सारा कानपुर हाईवे अभी बना है, उसके बाद बहुत सारी हाईवे बन रही है। उसके बाद जितने भी आप चीज देखोगे, आईटी का डेवलपमेंट जो है ये अभी लखनऊ में हो रहा है। इसको देखते हुए मैं क्या देख रहा हूँ कि प्रॉपर्टी जो कल 500 रुपए मिल रहा था, आज वो 2000 रुपए स्क्वायर फीट मिल रही है। या फिर कल जो 1000 रुपए स्क्वायर फीट था, आज वो 3000 स्क्वायर फीट मिल रही है। तो आप समझो कि किस वे में स्पाइक किया है प्रॉपर्टी का जो प्राइस है। तो आपको इन चीजों को देखकर जो है एक इन्वेस्टमेंट प्लान अपना फिक्स करना होगा, ताकि आप रियल एस्टेट ले पाओ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है आपके लिए। सबसे पहला चीज देखिए, प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो वो एप्रिशिएट ही करता है। तो एप्रिशिएट का मतलब क्या हो गया? एप्रिशिएट मतलब ये हो गया कि जमीन का दाम कभी कम नहीं होगा, प्रॉपर्टी का दाम बढ़ेगा ही। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रॉपर्टी एक लिमिटेड है, प्रॉपर्टी कभी इंक्रीज नहीं हो सकता है, जमीन कभी बढ़ नहीं सकता है। अगर आप उस प्रॉपर्टी आपने कोई प्रॉपर्टी ली और उसमें आप कुछ बना दिए, तो एक तरीके से आपका एक रेंटल इनकम लाइफ भर के लिए फिक्स भी हो जाता है। ये भी चीजें आपको देखनी होगी। अगर आप बिजनेस वे में देखना चाहो, तो आप अगर कॉमर्शियल कुछ बना रहे हो, तो आप समझ जाओ वो कॉमर्शियली भी ग्रो करेगा। तो एक तरीके का लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो। और आप लोन लेके लो, ये चीज का आप एकदम, कहीं भी आप अगर ये चीज कहीं से सुन रहे हो कि नहीं लोन लेके प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहिए, ये चीज आप मत करिए, आप लीजिए। क्योंकि आपका एक अमाउंट फिक्स हो जाता है, तो आप उस वे में फोकस करते हो। अगर आप एक प्रॉपर्टी आज 20 लाख का ले लोगे, तो भाई आप उस चीज के लिए मेहनत भी तो करोगे, है ना। वो लोन भरने के लिए आप मेहनत भी तो करोगे। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि थोड़ा सा प्रेशर होता है एक इंसान के पास, लेकिन आप समझो कि अगर आप जनरेशनल वैल्यू देखते हो, भाई आप एक जनरेशनल वेल्थ जनरेट करना चाहते हो कि हाँ, मेरे जो आने वाले जनरेशन है उसको भी कुछ मिले, तो आपको एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ही चाहिए।
है ना? विदाउट वो चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आप पैसा भी कमा रहे हो तो पैसा जो है कहीं न कहीं वो चीज़ जो है खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो वो जो अमाउंट है, वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए फिक्स है। वो किसी भी चीज़ के लिए काम आ सकता है। देखिए, आप ये मत सोचिए कि रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक क्विक मनी हमको मिल जाए कि हाँ, आज मैंने 5 लाख का ज़मीन ले ली तो कल 10 लाख हो जाए तुरंत, ऐसा नहीं होता है। आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना होगा। आपको ये सोच के चलना होगा कि आज अगर मैंने प्रॉपर्टी ले ली है तो मैं इस चीज़ को भूल जाता हूँ, है ना? मैं अपनी जनरेशन के लिए रख दिया हूँ ये, कि आने वाला जनरेशन जो है भाई वो कुछ तो देखे, है ना? ऐसा ना हो कि आप लाइफ टाइम कमाते रह जाओ और उसको कुछ ना मिले। भाई आप कमा किस लिए रहे हो? आप अपने बाल बच्चे के लिए ही कमा रहे हो, आप अपने फैमिली के लिए ही कमा रहे हो। तो आपको वो चीजें फोकस में रखते हुए एक प्रॉपर्टी में हर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। और रियल एस्टेट जो है वो एक एसेट क्लास है ना? ना कि सिर्फ ये घर है या फिर एक प्लॉट है, वो एक एसेट है। वो आपके लाइफ टाइम एसेट में आपको सपोर्ट करेगा। आप कभी कहीं भी बैठ भी रहे हो तो वो आपके लिए एक तरीके से समझ जाओ पिलर है ना? अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है तो आप कम से कम ये तो है कि आपका एक जनरेशन के लिए एक वेल्थ फिक्स हो गया। आपने कुछ तो कमाया है अपने लाइफ में, उसमें प्रॉपर्टी जो है वो सबसे पहले आता है। इसीलिए आज मैंने ये जो है ये सेशन हमारा इसीलिए था कि आप ये समझ पाओ कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना कभी भी नुकसानदायक नहीं होता है। तो चलिए, अगर आपको ये चीजें सही लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड, हम लोग और भी एपिसोड्स लाएंगे। हम लोग ये भी समझेंगे कि जैसे मैं लखनऊ में हूँ तो मैं लखनऊ का बात थोड़ा ज्यादा करूंगा, और मैं ये समझाऊंगा आपको कि कैसे ये डेवलपिंग जगह है ना? कैसे ये डेवलपिंग जगह ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए फिर, थैंक यू।